मूसलाधार बारिश से लाहौर में जलथल एक हो गया। शहर के कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गईं। पानी में मोटरसाइकिलें बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर। मज़ीद जानेंगे सामिया सईद से जो इस वक्त हुसैन चौक में मौजूद हैं। जी सामिया, बताइए मौसम की सूरत हाल। जी बिल्कुल, ये आप किसी नदी नाले या तालाब का मंजर नहीं देख रहे, ये आप देख रहे हैं लाहौर के पोश इलाके का मंजर। हुसैन चौक में मैं मौजूद हूँ। मेरी दाएं जानिब गुलबर्ग है और मेरी बाएं जानिब जो है लिबर्टी चौक है। बाइक लगता है आपकी बंद हो गई है। जी बंद हो गई है बाजी बाइक, ये पानी पड़ गया सारा इस पे, तो इसी वजह से इतना पानी है उधर पीछे जमा हुआ पड़ा है। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं यहाँ पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इनकी बाइक जो है वो बंद हो गई है, जबकि अगर मेरी इस तरफ आप देखें तो यहाँ पर हैवी ट्रांसपोर्ट भी गुजर रही है, जिसकी वजह से अगर आप देखें कि पानी का लेवल जो है जैसे जैसे मैं आगे जा रही हूँ, जैसे जैसे मैं थोड़ा सा दरमियान में जा रही हूँ, तो ये जो पानी का लेवल है ये बढ़ता ही जा रहा है। और साथ ही साथ आप देखें वहाँ पर पार्किंग में मौजूद गाड़ियाँ भी ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। पार्किंग जो है वो बिल्कुल स्टक हो चुकी है और हम देखते हैं कि लाहौर जो है चंद मिनट की बारिश में ही पानी पानी हो गया है। और यहाँ पर हमें निकासी आपके लिए भी कोई टीम जो है वो नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है और ये शहर का पॉश इलाका है जहाँ के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पानी जो है तकरीबन 1 से 2 फुट तक आ चुका है और पूरा शहर जो है इस वक्त अर्बन फ्लडिंग से 2-4 है, जबकि हमें यहाँ पर कोई मौसर टीम नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पर हर ख़ास और हर आम शहरी को यकसा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बारिश का ये सिलसिला भी वक्फे से जारी रहने वाला है। जी सामिया, शुक्रिया आपका। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मजमूई तौर पर 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा गुलबर्ग में 61 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। समा के नुमाइंदे दानियाल उमर भी हमें अपडेट करेंगे इस हवाले से। दानियाल, बताइए क्या सूरत हाल है? देखिए, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला तो थम गया है, मगर बारिश के बाद जगह जगह पर पानी जमा हो गया है। सबसे ज़्यादा 61 मिलीमीटर बारिश लाहौर के इलाके गुलबर्ग में रिकॉर्ड की गई। और अब गुलबर्ग की सूरत हाल ये है कि मैं इस वक्त गुलबर्ग में मौजूद हूँ। यहाँ पर गुलबर्ग के अंदर गालिब रोड के करीब, हुसैन चौक के करीब जगह जगह मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं उनमें पानी जमा है। जो गाड़ियाँ सामने से आ रही हैं वो बाकायदा तौर पर नज़र आ रहा है कि बिल्कुल जो है वो पानी के अंदर है। साथ ही साथ इस रोड के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ दफातर मौजूद हैं। बिजली की तारें जो है वो यहाँ पर ज़मीन पर पड़ी हुई हैं, पानी के अंदर पड़ी हुई हैं, जो किसी भी हादसे का सबब बन सकती हैं। किसी को इनसे करंट लग सकता है और शहरियों को इस वजह से शदीद मुश्किल का सामना जो है वो इस पानी जमा होने की वजह से करना पड़ रहा है। वासा का ये कहना है कि वो गुलबर्ग से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अब तक ऐसा लग नहीं रहा कि उनको कोई कामयाबी मिल सकी है। गुलबर्ग के अलावा शादीपुरा के इलाके में तकरीबन 56 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुगलपुरा में 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जौहर टाउन में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और ये मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जो कि इतने नशेबी इलाके तो नहीं हैं, मगर इन इलाकों के अंदर पानी जमा हो गया है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 3 रोज़ तक लाहौर के अंदर वक्फे के साथ बारिश का इम्कान है। जी दानियाल, आपका बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी के नाले में एक और बच्चा गिर गया। 6 साल के हुसैन की तलाश के लिए रेस्क्यू टीमों का ऑपरेशन जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कभी हल्की तो कभी तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। यासिर हकीम से जानते हैं। यासिर, क्या तफसील है आपके पास, कैसा मौसम है? देखिए, रावलपिंडी में आज सुबह बारिश हुई थी और उस बारिश के दौरान ही ढोक खब्बा का एक इलाका था जहां पर पानी जो था वो सड़क पर आया और सीवरेज का प्रॉपर सिस्टम न होने के बायस वहां पर पानी ठहर गया, जिसके बाद शहरियों को अपनी आमदोरफ्त के साथ साथ उनकी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी वहां से गुजरने में शदीद दिक्कत का सामना करना पड़ा। और इसी तरह सड़कों पर जो था वो पानी आने के बायस जो गाड़ियाँ थीं उनकी आमदोरफ्त भी स्लो हुई और काफ़ी देर तक ट्रैफिक मुख्तलिफ सड़कों पर जाम रही। गिलजा का इलाका है मलक कॉलोनी, वहाँ पर इस बारिश के दौरान एक 6 साल का बच्चा जो था वो नाले के किनारे खेलते हुए अचानक स्लिप होकर नाले में चला गया और नाले में बह गया, जिसकी तलाश के लिए तकरीबन अब 4 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। और रेस्क्यू की टीमें जो है उस बच्चे की तलाश को जारी रखे हुए और तकरीबन 1 किलोमीटर का इलाका है जहाँ से वो बच्चा डूबा था। 1 किलोमीटर आगे तक सर्च का ये मरहला जो है मुकम्मल हो चुका है और कासम एविएशन बेस के पास इस वक्त बच्चे की तलाश जो है वो नाले में जारी है, जिसके लिए रेस्क्यू 1122 की 2 टीमें जो हैं वो तलाश को जारी रखे हुए। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान बरसाती
बरसाती पानी और नाले में बह जाने वाला बच्चों का जो इंसिडेंट है वो ये चौथा वाकया पेश आया है। पिछले 3 वाकयात में से 2 बच्चों की लाशें जो थी वो निकाल ली गई थी, जबकि एक बच्चा जो गुलिस्तान कॉलोनी में बरसाती नाले में बह गया था उसकी लाश न मिलने पर 5वें दिन रेस्क्यू 1122 ने वो ऑपरेशन खत्म कर दिया था, जिसके बाद उसकी फैमिली ने नेवी के गोताखोर बुलाए थे। तो जनाब, हर कौम की एक पहचान होती है, वो होता है नेशनल एंथम, हमारा कौमी तराना। और इस कौमी तराने से जुड़ी एक खूबसूरत आवाज जो कि है नजम आरा की, मुलाकात करवाएंगी हमारी कराची से रिपोर्टर परवाली। सरजमीन शादबाद किश्वरे हसीन शादबाद तू निशान। 1956 में रेडियो पाकिस्तान कराची के स्टूडियो में पाकिस्तान के कौमी तराने की रिकॉर्डिंग हुई। 11 गुलकारों ने अपनी आवाज का जादू जगाया, लेकिन उन आवाजों में एक कम उम्र लड़की नजम आरा भी थी, जो कौमी तारीख का अहम हिस्सा बन गयी। फिर जालिंदरी साहब खुद भी तशरीफ लाए थे और दुआ दे के सर पे हाथ रख के गए थे। मेहनत की थी उस वक्त रिकॉर्डिंग के वक्त, क्योंकि बाकायदा कमर्शलाइज होना था। वो रेडियो पर तो ऐसे ही हम लोग गाते थे। पहले लोगों का जज्बा अलग था, मैं बताऊं, वो जज्बा अब नहीं रहा। सबसे बड़ी तेज़ी है, जज्बा जो है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। नजम आरा के लिए ये एहसास सिर्फ इनकी जात तक महदूद नहीं रहा, उनका खानदान भी उसे कीमती मिरास समझता है। पोती कहती हैं उन्हें अपनी दादी पर फख्र है। माँ बहुत सारे हमें किस्से सुनाती हैं, हमारे पास ज़ख़ीरा है किस्सों का, बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है। हम जब भी सबको बताते हैं तो वो बहुत एज़ाज़ वाली हमारे लिए बात होती है कि अम्मा ने कौमी तराना पढ़ा जो सबसे पहले पढ़ा गया था। 7 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद नजम आरा की आवाज़ कौमी तराने के साथ आज भी जिंदा है। ये सिर्फ एक धुन नहीं बल्कि एक ऐसी यादगार है जो हर पाकिस्तानी को अपनी मिट्टी, परचम और वतन से जोड़ती है। वक्त बदल गया, नस्लें बदल गईं, मगर आज भी कौमी तराने की वो धुन और तारीख़ी यादें नजम आरा के दिल में जिंदा हैं। कैमरामैन फैसल आगाही के साथ परवाली, समा, कराची। पेशावर का वहाँ पर भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी है, हर कोई खरीदारी में मसरूफ़ है। क्या सिचुएशन है बाज़ारों की और वहाँ के शहरी कितने मसरूफ़ हैं, सज्जाद हैदर की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। शादी का महीना आते ही पेशावर का तारीखी किस्सा खानी बाजार सब्ज और सफ़ेद रंगों से सज गया है। तैयारियों के हवाले से किस्सा खानी बाजार की क्या सूरत हाल, आइए चल के देखते हैं। बच्चों के लिए तो मुख्तलिफ चीज़ें, रिबन हैं और चूड़ियाँ हैं और कपड़े मुख्तलिफ डिज़ाइन के, केप हैं। क्योंकि हमारे कौमी परचम है तो हम ज़्यादा बच्चे एक साथ ये झंडे लेते हैं ना, यार ये मोटरसाइकिल पे लगा दे या घरों पे सजा दे। टाइम तो बहुत है लेकिन कम से कम दिन तो हैं, लेकिन लोग अभी से निकल चुके हैं। ये आज़ादी का महीना है, हमारे लिए काबिल फ़ख्र महीना है। इस महीने में पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, हमारे लिए खुशियों का महीना है। बच्चों के लिए सूट वगैरह ख़रीदे, अभी तो टाइम है मगर पहले से ख़रीदे ताकि खुशियाँ मनाए। अब बाज़ार में आ जाओ तो कोई बच्चे ये देख के तो लाजमी जो है ना वो कहते हैं कि हमें शॉपिंग करवा दो, चाहे महीना रहता हो 2 रहता हो। लेकिन जब 14 अगस्त की बात आती है तो पाकिस्तानी बच्चे, फिर आपको पता ही है, बच्चों की डिमांड तो पूरे करने, और फिर आपको पता है जब 14 अगस्त है तो जितना कि भी लेना पड़ता है। अब रुख करेंगे अलीपुर का, जहां पर हमारे सब्ज हिलाली परचमों की बहार है। चौक चौराहों पर सब्ज हिलाली परचम नजर आ रहे हैं। बच्चे, बड़े, जवान, बुजुर्ग हजरात, हर कोई जश्न आज़ादी की तैयारी कर रहा है। मलिक सज्जाद जो हैं हमें मजीद बताएंगे। बिल्कुल, अगस्त का महीना शुरू होते ही अलीपुर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच गए हैं। चौकों चौराहों पर बैजेस, सब्ज़ हिलाली परचम, झंडियाँ और टी शर्ट के जो स्टॉल हैं वो सजा दिए गए हैं। बड़ी तादाद में बुजुर्ग, शहरी, नौजवान, छोटे बच्चे खरीदारी कर रहे हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी क्या कहेंगे आप? हम भी अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ आए हुए हैं झंडे लेने,
आपको भी रिक्वेस्ट है कि सारे आएँ और उनको पुरजोश अच्छी तरह सेलिब्रेट करें। शहरियों का यही कहना है कि जो जिंदा कौमें होती हैं अपनी आज़ादी का दिन भरपूर तरीके से मनाती हैं। हम भी इसीलिए यहाँ पर बैजेस वगैरह, झंडियाँ वगैरह और बच्चों के लिए टी शर्ट लेने आए हुए हैं। अपने गली मोहल्ले और घर सजाएंगे और भरपूर तरीके से 14 अगस्त सेलिब्रेट करेंगे। जी। और नाजरीन, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मेहनत का नतीजा है, अनथक मेहनत का नतीजा कि उन्होंने मुसलमानों को बेदार किया। ये वतन, ये रियासत हमें दिलवाई। नायाब तस्वीरें, उन तस्वीरों में क्या कहानी है, सामिया सईद हमें बताएंगी। बिल्कुल, इस वक्त मैं नज़रिया पाकिस्तान में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मूवमेंट वर्कर्स ट्रस्ट के सेक्रेटरी सैफुल्लाह चौधरी साहब। हम उनसे जानते हैं, सर ये जो तारीख़ी तस्वीरें हैं ये बड़ी नायाब लग रही हैं, कुछ इन पिक्चर्स की हिस्ट्री के बारे में बताइएगा और ज़रा दिखाइएगा हमें, ताकि हम तारीख़ को जो है वो अपनी आंखों से विजुअलाइज़ कर सकें। हमारे इर्द गिर्द इस वक्त तहरीक पाकिस्तान की बहुत सी तस्वीरें लगी हुई हैं जिनसे हमें अंदाज़ा होता है पाकिस्तान कैसे बना था। 23 मार्च 1940 का जलसा पूरी दुनिया को याद है कि लाहौर में 1 लाख का इतना बड़ा इज्तिमा तारीख़ में कभी नहीं हुआ था, लेकिन इतना बड़ा जलसा सिर्फ इस सीना ब सीना बात होती रही कि एक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सच्ची बात, सच्चा मकसद, एक सच्चा लाया अमल हमारे सामने रखेंगे, हम सब लोग उसकी बात सुनेंगे। और उसके बाद सुनी उन्होंने बात, सुनने के बाद उन्होंने यक ज़बान होकर कायद-ए-आज़म के साथ खड़े होने का ऐलान किया और हमने 7 साल के अंदर पाकिस्तान ने आज़ादी भी हासिल की और अपना क़याम भी मुमकिन बनाया। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की और जैसे कि सेक्रेटरी साहब हमें बता भी रहे थे, अगर हम यहाँ पर देख भी सकें तो ये मुख्तलिफ़ इजलास हैं जिससे यकीनी तौर पर नज़र आता है कि कैसे दिन रात की अनथक मेहनत कोशिशों के बाद और किस तरह से लोगों को इकट्ठा किया गया। लोग जैसे यहाँ पर आते हैं तो उन्हें अंदाज़ा होता है कि कितनी मुश्किलात के बाद हमारा वतन जो है वो मार्ज़ वजूद में आया। जी, इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे अब रुख करते हैं जरा सक्खर का। वहां पर जश्न आज़ादी के हवाले से तैयारियां कैसी मनाई जा रही हैं, बाजारों में रौनकें कैसी हैं, जमील मुगल हमें बताएंगे। जमील बताएगा सक्खर की क्या सूरत हाल है, कैसी तैयारियां हैं। मुल्क भर की तरह सक्खर में भी यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। हर तरफ कौमी परचमों की बहार है, दुकान हो, गली हो, मोहल्ला हो, हर जगह जो है कौमी परचम लगाए जा रहे हैं। बड़ी तादाद में कौमी परचम बनाए भी जा रहे हैं। मैं इस टाइम एक दुकान पे मौजूद हूँ जहाँ बड़ी तादाद में जो है कौमी परचम बनाए जा रहे हैं। बात करते हैं दुकानदार से, क्या कहेंगे जी? 14 अगस्त आ गई है, कौमी परचम बनाए जा रहे हैं। जी, जैसे कि आप जानते हैं कि ये 14 अगस्त का महीने में जैसे ही 14 अगस्त का महीना स्टार्ट होता है हमारे पास काम फुल ओवरलोड हो जाता है, हमारे पास गुंजाइश नहीं होती, हम काम बहुत ओवरलोड होता है। अभी भी देख से कि आप जान सकते हैं कि 14 अगस्त की तैयारी में लगे पड़े हैं और झंडे भरपूर सिलाई हो रहे हैं और हमारे पास लेने का भी टाइम नहीं है और ये भी हमारे पास भरपूर ओवर काम है हमारे पास। जी बिल्कुल, कौमी परचम बनाने की जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि इस वक्त हाउसफुल हो गया है, हमारे पास गुंजाइश नहीं है, तो दिन रात हम काम कर रहे हैं कौमी परचम बनाने के लिए ताकि दुकानदारों को हम ये कौमी परचम जो है दे सकें। जी तो नाजरीन, अब आपके लिए चलेंगे ननकाना साहिब। और सिख बिरादरी का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब वो जश्न आज़ादी की तैयारियां मनाते हैं तो पूरी दुनिया देखती है कि पाकिस्तान में अक़लियतें भी कितनी महफूज हैं और किस तरह बढ़ चढ़ के आज़ादी का जश्न मना रही हैं।